क्लास 6 हिंदी क्वेश्चन पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट, इंग्लिश मीडियम। पहला अ है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला है यह सारा संसार, तो उत्तर होगा एक मानव लोक है। दूसरा, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराएं। तीसरा प्रश्न है कि शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। क आंसर सही होगा। चौथा है, राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था। इसके आगे है ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 6 नंबर का है ये। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? तो 5 सेवक हैं। हरियाली कौन फैलाते हैं? तो पेड़ फैलाते हैं। खुश खुश कौन रहते हैं? तो फूल रहते हैं। हंसों ने कछुए को ब्लैंक से मना कर दिया, तो बोलने से मना किया था। दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है? तो हृदय जलाकर। सूरज की किरणें रोज ब्लैंक्स पर आती हैं, तो धरती पर आती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। किन्हीं 3 यानी 3 क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। लोमड़ी ने कोए को कहाँ देखा? तो लोमड़ी ने कोए को पेड़ की डाली पर देखा। दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो दीपावली का त्यौहार भगवान राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? तो किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि एक बैल उसका मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। दूसरा का अ है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो किन्हीं 3, इसमें भी 3 करने हैं। कि राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 करने हैं। मैं बिच्छू की आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो गंदी आदत छुड़ा के रहूँगी। लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर कोए को देखा। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। सूरज को देखकर रोज धरा पर आती हैं, तो किरणें। शिकारी के पास एक बंदूक थी। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। चांद बच्चों का मामा है और तरबूज सबकी प्यास बुझाता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। किन्हीं 2 प्रश्न करने हैं। पहला है, नदियाँ अपने बारे में क्या कहती हैं? फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। किन्हीं 3, हमारा जीवन क्या है? नदी की क्या विशेषता है? कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो पहला है कि राष्ट्रों में एक ये काव्य पंक्ति आपको पूर्ण करनी है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किन्हीं 3, हाथ बटाना यानी मदद करना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, अनसुनी करना, ध्यान न देना, पता होना यानी मालूम होना। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। किन्हीं 3, मुसीबत यानी संकट, आसमान, गगन, भूमि, जमीन, प्राण, जीवन। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। किन्हीं 3, बहुत, थोड़ा, प्रिय, अप्रिय, बुराई, भलाई, खुश, नाखुश। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। किन्हीं 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 73, ये है 85 और यह है 64। निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। किन्हीं 2, खाटलो, चारपाई, खल, खरल, घड़ियाल, घड़ी। उसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर 8-10 वाक्यों में निबंध लिखिए। नदी तट है, बगीचे की शोभा है और पशु हमारे मित्र, इसमें से आपको एक पर निबंध लिखना है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लेकर उसे शीर्षक दीजिए। तो एक कौवा पैसा था, वो कहानी आपको लिखनी है। और निम्नलिखित विषय पर पत्र लेखन कीजिए। अपने मित्र को पुस्तक का महत्व दर्शाते हुए पत्र लिखना है।